बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस होता है क्या? हम सबसे पहले देखते हैं आम जो उनसे फंक्शन है हमारे जो उनसे हम फंक्शन यूज़ करते हैं मैथ में, कैलकुलस में, वो किस तरह के होते हैं। अब उनमें हम देखें सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है। हम फंक्शन का कोई नाम होता है उधर। सबसे पहले फंक्शन का कोई नाम होता है। फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं उसका नाम एफ। ठीक है, एफ रख दिया। अब ये फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन का नाम जी भी रखते हैं हम, फंक्शन का नाम जेड भी रखते हैं। फंक्शन के हम और भी नाम रख सकते हैं अपने से ही। कोई लेट अस सपोज जेड रख दिया, Z1 रख दिया। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा काम ये होता है कि उस फंक्शन की हमेशा कोई इनपुट होती है। जैसे कि हमारे पास अक्सर हम यूज करते हैं, एक एग्जांपल फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम इसको कोई इनपुट दे रहे हैं एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट आ रही है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, इसका नाम है एफ, इसको इनपुट मिल रही है एक्स और इससे आउटपुट हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर जो कि किसी इंटीजर में आ रही है। अब हम इधर कई बारी हम यूज करते हैं दो दो इनपुट वाला भी यूज करते हैं, जिस तरह के हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेट अस सपोज। तो ये यानी कि हमारे पास इनपुट तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा फंक्शन का एक ही होता है। आउटपुट हमेशा वो एक ही देता है। इनपुट आपसे दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, यहाँ पर साथ जेड भी आ सकता है, इस तरह बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो एक ही मिलेगा आपको एक फंक्शन के जरिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, फंक्शन वो वाला हो ही नहीं सकता जिसके दो से एक से ज्यादा इनपुट हो। ठीक है, एक से ज्यादा आउटपुट हो। ठीक है, तो अब इधर भी इसी तरह का फंक्शन है, इसी तरह है सी प्लस प्लस में भी। तो यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले ये मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जहाँ पर से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमेशा हमेशा, अगर मेन फंक्शन आपने नहीं बनाया हुआ तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इसके अलावा आप जितने मर्जी फंक्शन बनाए, जिस फंक्शन का नाम आप मेन रखेंगे उस फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब हमारा जो सा पहला प्रोग्राम है लैब 8 का, वो है इवन ऑड नंबर चेकर। तो सबसे पहले हम उसका कोई नाम रख लेते हैं। नाम रखने के लिए उसको सबसे पहले हमने फंक्शन तो कर लिया, फंक्शन को डिफाइन करना है कि वो फंक्शन कैसा है, फंक्शन के अंदर क्या है, उसका कोई नाम रखेंगे। जिस तरह लेट अस सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं उसकी डाटा टाइप्स की। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, उसका डाटा टाइप बताते हैं। अब फंक्शन में हमने किन किन चीज़ों की डाटा टाइप बतानी है, सबसे पहले उसके आउटपुट की डाटा टाइप बतानी है, फिर उसके इनपुट की डाटा टाइप बतानी है कि कौन कौन से इनपुट दे रहे हैं उनकी क्या क्या डाटा टाइप होगी। तीसरे काम जो हम करेंगे वो हम जो नाम रखते हैं जो हम नाम रखते थे, जाहिर सी बात है जो हम डाटा टाइप वेरिएबल थे उनका कोई नाम रखते थे। ठीक है, इसका भी हम कोई ना कोई नाम रखेंगे। एक और काम हो गया, जिस तरह एफ ऑफ एक्स उसका नाम था, इस तरह इसका भी कोई नाम रखेंगे। फिर चौथा काम हमने फंक्शन, जो फंक्शन ऐसी चीज है जो स्टेटमेंट्स को स्टोर करती है सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट्स को स्टोर करती है। और इसका फिर हमने सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होगी, उसके बाद डेफिनेशन के अंदर हम स्टेटमेंट्स डालेंगे। ये फंक्शन की सिंपल, हम पहला जो सा फंक्शन है वो करते करके, तो पहला जो सा टास्क है वो करके सिंपल हम चेक करते हैं कि किस तरह काम करता है। जब पहला टास्क है वो ये कहता है कि हाँ, write a function that takes an integer as a input. The function return true if the number is even, false if it is odd। यानी कि रिटर्न आउटपुट क्या आ रहा है, या ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू या फॉल्स आ रहा है इसका मतलब है कि बूलियन में आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसमें हमेशा सबसे पहले हम लिखते हैं
डाटा टाइप आउटपुट की, कि आउटपुट क्या डाटा टाइप देगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बूलियन डाटा टाइप, जाहिर सी बात है वो 1 या 2 है तो बूलियन डाटा टाइप लिख देंगे। इसके बाद हम उसका कोई नाम रखेंगे, तो हम नाम रख देते हैं आसान सा नाम रखते हैं इवन ऑड चेकर, इसके मुताबिक ही चेकर। ठीक है, अब हमने जिस तरह फंक्शन का ये था, इधर हमने देखा फंक्शन के अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर उसके इनपुट लिखते हैं। ठीक है, इनपुट कौन कौन सा, इसी तरह हमने यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगानी है, इसके अंदर हमने लिखना है कि इनपुट जो देंगे उसकी डाटा टाइप कौन सी होगी। यहाँ पर हमारी इनपुट, क्योंकि हम कोई नंबर देंगे जो कि इंटीजर होगा, इंटीजर का ही हम पता लगा सकते हैं कि वो इवन है या ऑड। जाहिर सी बात है फ्लोटिंग पॉइंट का तो इवन ऑड नहीं होता, तो हम इधर लिख देंगे इंटीजर। अब दूसरी बात यह है कि जब हम ये वाला कोड, इस फंक्शन का कोड रन करेंगे, तो उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो इनपुट है उसको हम जाहिर सी बात है किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, ताकि हम उस वेरिएबल के जरिए उसको उस फंक्शन के अंदर यूज कर दें। तो यहाँ पर हम कोई ना कोई वेरिएबल नेम इसको असाइन कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो इनपुट हमें मिले इसके अंदर, तो वो हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। यहाँ पर हमने ए लिख दिया। अब जहाँ पर हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं वहां पर हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर हम सिंपल मेन के अंदर हम यूजर से ले लेते हैं इनपुट, तो ये हमने सिंपल यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम ये जो यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा हुआ था, इसे हम यहाँ पर डिक्लेयर तो कर दिया, अब इसको डिफाइन भी करना है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स भी स्टोर करनी है। तो हम इसके अंदर स्टेटमेंट स्टोर करने के लिए एज इट इज जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन बगैर सेमी कॉलन के। ठीक है, बगैर सेमी कॉलन के। जब हमने डेफिनेशन करनी है फंक्शन की, तब हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना। यहाँ पर हमने सेमी लगा दिया ये। और हाँ, जब भी हमने डेफिनेशन करनी है तो नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के कोई भी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स कंपलसरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर, अब हमने यहाँ पर अंदर स्टेटमेंट लिखनी है। जाहिर सी बात है हमने चेक क्या करना है, इवन है कि ऑड। तो इवन ऑड चेक करने के लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट भी लग सकती है, और हमने कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ा था, वो भी लग सकता है। अगर आसानी के लिए हम इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के साथ, बिल्कुल ही एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। वैसे इसको हम यहाँ से कर देते हैं। हमने ए को, अब यहाँ पर जो भी नंबर इनपुट आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो हम ए को यूज करेंगे। ए, और क्योंकि हमने चेक करना है कि इनपुट है आउट वो है इवन है कि ऑड, तो %2 इक्वल टू 0। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, उसे चाहिए कि बेसिक्स पढ़ के आए इफ एल्स के। अब नीचे हम लिख देते हैं एल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने इसको बूलियन को, हमें जो सवाल मिला था कि 1 रिटर्न करना है, ट्रू का मतलब यानी कि 1 और फॉल्स का मतलब यानी कि 0। तो यानी कि ट्रू फॉल्स जो भी। ठीक है, तो हमने इसको ट्रू रिटर्न करना था जबकि ये इवन हो। तो अगर a%2 इक्वल टू 0 होगा तो ये ट्रू, ये इवन होगा, तो हमें ट्रू रिटर्न करना होगा। तो सिंपल रिटर्न की स्टेटमेंट, जो भी हमने आउटपुट देना होता है वो हम रिटर्न के बाद हम लिख देते हैं कि ये चीज जो है वो आपने इसको आउटपुट में दे देनी है। अब यहाँ पर हमने क्या रिटर्न करना है, ट्रू, तो हम सिंपल लिख देंगे ट्रू। और यहाँ पर एल्स में हमने क्या इसको रिटर्न करना है, फॉल्स, तो हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न फॉल।
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर एंटर होगा यहाँ से आएगा, वो अगर यहाँ से चेक होगा, अगर वो इवन होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, एल्स वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। और अगर ये फॉल्स हुई तो वो फॉल्स हो जाए, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो वो ऑड होगा और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब हमने इसे मेन फंक्शन में किस तरह यूज करना है? मेन फंक्शन में हम इसको बहुत सारे तरीकों से, अभी हम क्योंकि ट्रू फॉल्स के तौर पे कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक। ये हमने सिंपल एक इफ की स्टेटमेंट लिख ली है, जो हमें पता चलेगी कि अगर ये इफ के अंदर जो स्टेटमेंट जो लिखा होगा वो ट्रू होगा तो इवन प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो ऑड प्रिंट होगा। अब हमने नीचे जो फंक्शन लिखा था, सबसे पहले तो हम सिंपल उसका नाम लिख देते हैं। नाम लिखने से फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही कंपाइलर आएगा, क्योंकि मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो मेन फंक्शन से होता हुआ जैसे यहाँ पर आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन यूज हो रहा है। तो फंक्शन यूज हो रहा होगा तो वो देखेगा फंक्शन यहाँ पर कहीं पर है, तो वो ऊपर आएगा और देखेगा जी डिक्लेयर हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने एक चीज रहती है, वो क्या कि इसको कोई ना कोई इनपुट भी देना है, एटलीस्ट वन इनपुट देना होता तो ना नहीं होना भी हो सकता है कि हम ना दें, उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूरी होती है, लेकिन अभी हमने देना है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं सेट की। और दूसरी बात ये है कि इवन ऑड चेक करना है, तो अभी हमने इसको इनपुट देना है। तो सबसे पहले हम इसको इनपुट देंगे, नहीं तो ये अब इनपुट में हमने क्योंकि यूजर से क्या लिया हुआ था, बी में वैल्यू ली हुई थी, तो यहाँ पर हम सिंपल बी लिख देंगे और वो बी की वैल्यू जो सी है फंक्शन को इनपुट मिल जाएगी। तो इधर ये होगा कि कंपाइलर इधर आएगा, बी की वैल्यू में जो स्टोर हुआ होगा वो फंक्शन को इनपुट देगा, यहाँ पर फंक्शन चेक करेगा, ट्रू होगा तो ट्रू कर देगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स यहाँ पे भेज देगा। यहाँ पर अगर ट्रू आएगा तो इवन आउट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। एंटर द नंबर 12 किया तो इवन आ गया, और 13 किया तो ऑड आ गया। ये हमारे पास सिंपल पहला टास्क। जैसे अगले टास्क नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह